बसपा एक मिशन है, बसपा एक कैडर है हमारा साथियों, ना कभी झुका ना वो बिका। नमस्कार, हरियाणा बुलेटिन न्यूज और जीन टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी टीम में चुनाव के रिजल्ट से पहले, लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट से पहले हर लोकसभा में जाकर प्रत्याशियों के साथ बातचीत कर रही है और क्या कुछ उन प्रत्याशियों का कहना है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का रण जो तैयार हुआ है, वहां पर बड़े बड़े धुरंधर जो हैं वो अपनी किस्मत की जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहाँ से आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से नवीन जिंदल और INLD इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला, इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, और इन सभी के बीच में इनका समीकरण जो है वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के दीपक मेहरा। आज उनसे हम सीधे बातचीत करवाएंगे आपकी, तो मिलते हैं दीपक मेहरा जी से। सर नमस्कार और स्वागत है आपके दर्शकों का भी, आपका भी। सर सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि राजनीति में जो आप आए हैं, कैसे पदार्पण हुआ आपका राजनीति में? राजनीति में कोई 2016 में मैंने सरपंच पीपी का चुनाव लड़ा था जी। और उसमें मैं अच्छी वोट ली मैंने। हम चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर दोबारा फिर चुनाव लड़ा मैं सरपंच पीपली का, तो मैं चुनाव जीता हूँ। उसके बाद मैं सरपंच एसोसिएशन प्रधान बनाया गया और उसके बाद मैं 2024 के अंदर मुझे आदरणीय बहन जी द्वारा लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया और आज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के सहयोग से, एक मजबूत टीम की ओर से आज हमने लोकसभा चुनाव लड़ा। और लोकसभा चुनाव लड़ने के बावजूद हरियाणा में जो क्रांति, जो जज्बा देखने को मिला, ये बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। और पार्टी का जो मान सम्मान मिला और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में जो जज्बा आया था, उसी की वजह से आज पार्टी में जो वोट बैंक है हमारा, वो बहुत अच्छी वोट कर रहा है और आने वाले समय के अंदर बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। ये मैं आपसे इस कुरुक्षेत्र सीट की अगर हम बात करें, यहाँ से नवीन जिंदल बीजेपी के हैं और हरियाणा के तकरीबन सबसे अमीर आदमी। दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया गठबंधन से डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता, वो भी एक तगड़े प्लेयर हैं राजनीति के। आप एक मध्य वर्गीय परिवार से या गरीब परिवार से उठकर, और आपकी जो टिकट फाइनल हुई, बड़े बड़े नामों की चर्चा चल रही थी कि उनको टिकट मिलेगी, उनको टिकट मिलेगी, लेकिन आप एक आम आदमी को टिकट दी बहन जी ने। कैसा लगा उस टाइम पे जब आपका नाम अनाउंस हुआ आप इस टिकट के लिए? इससे बहुजन समाज पार्टी की टिकट के लिए निकली है। तमाम बड़े बड़े कदावर लीडर से गए होते, लगभग 30 के करीब वो व्यक्ति थे, लेकिन आदरणीय बहन जी ने मुझे फिर भी, एक गरीब परिवार से मैं, मेरे पापा सब्जी बेचा करते थे, सब्जी बेच के मुझे यहाँ तक पढ़ाया लिखाया और यहाँ आज पीपली के मैं सरपंच बना। और आदरणीय बहन जी ने इस छोटी उम्र के अंदर एक सामान्य सीट के ऊपर एक SC कैंडिडेट को टिकट देगा जो समाज का मान बढ़ाया, इसलिए मुझे बड़ा गर्व भी है और मान भी है कि इन लोगों के सामने आदरणीय बहन जी मुझे चुनाव लड़ा और मैं पार्टी के प्रति डेडिकेट होकर चुनाव लड़ा। हमें किसी डरे नहीं और हमें किसी बार हमने कमजोर साबित नहीं किया। और अब चुनाव का जो 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा आप लोगों के सामने आएगा। एक बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट है वो जनरल सीट है, यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन फिर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक जो SC समाज के जो लड़के पर या फिर इस धुरंधर पर दाव खेला, वो जनरल सीट पर चुनाव लड़ाना कहीं ना कहीं हर कोई नेता ये मानता है कि ये गलत है। यहाँ पर SC समाज का जो कैंडिडेट है वो डोनेट नहीं कर पाएगा। बट एक देखने वाली बात यह भी है कि इस लोकसभा के अंदर तकरीबन 3 लाख के आसपास जो वोट बैंक है, वो यहाँ पर इनको जो है SC समाज से लगाएं या फिर एक विशेष जाति से लगाएं तो वो जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें, 2009 में 17% के आसपास से जो है बसपा को यहाँ से वोट बैंक मिला था। अगर उसी में बसपा आई तो फिर बड़े बड़े धुरंधरों की यहाँ पर पीठ चढ़नी वाजिब है। लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी है कि 2019 के चुनाव में बसपा को यहां से वो जो वोट बैंक था वो खिसक कर आधा रह गया था। अब दीपक जी से बात करेंगे तो उनसे पूछेंगे कि वो वोट बैंक कहां, कैसे, कब जुड़ा और कितना उनको फायदा मिलेगा। सर
बात करें 2009 की, 2014 की, 2009 में 17% के आसपास वोट बैंक था बसपा का। लेकिन आज की तारीख में बात करें तो आधा रह गया है। कैसे जुड़ा हुआ उस वोट? नहीं, अब की बार देखो, जो पीछे हुआ तो मान गए हम, बात थी कम हुआ होगा, लेकिन अब की बार 24 में जो चुनाव हुआ है, आदरणीय बहन जी ने जो स्मरण सीट के जो सीट पे आदमी छोटे भाई को आपके दीपक जो टिकट देके जो मान सम्मान बढ़ाया है, साथियों ये अब की बार ना जो हमारा ऐसी समाज था ना, ये सारा प्लेटफॉर्म पे आया है। अब इन लोगों को लगा कि कम से कम हमारे समाज का लड़का है और आगे बढ़ेगा और पार्टी को मजबूत करेगा। और साथियों मैं आपको एक चैनल के बाद एक बात बताता हूँ, मेरी तमाम उम्र जो हमने संघर्ष करना है वो आदरणीय बहन जी के लिए करना है। और जो अब पार्टी का राह बढ़ने जा रहा है, साथियों आपकी बार बहुजन समाज पार्टी के तमाम साथियों ने जो ताकत जताई है और समाज के लोगों ने जो एकता दिखाई है, ये पहली बार साथियों ऐसा मौका मिला है कि कम से कम आप आदरणीय बहन जी द्वारा कि कम से कम एक आदमी हमारे समाज का मजबूत होगा और उसी के आधार पर उन समाज के लोगों ने एकजुटता होकर समाज में वोट पाने का काम किया। और अब की बार वोट बैंक का जो पिछली बार जो वोट बैंक था, अब 4 गुना वोट बैंक बनने जा रहा है और पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। पार्टी का ग्राफ बढ़ने से विधानसभा में उसका अक्सर देखने को मिलेगा। अब की बार कम से कम हमारे 25-30 सीटें लोकसभा विधानसभा के अंदर आप लोगों की आने वाली है। दीपक मेहरा जी का कहना है कि विधानसभा 2024 में बसपा की जो है वो 25 से 30 सीटें का ये दावा कर रहे हैं। लेकिन बसपा की विधानसभा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो दूसरी तरफ नवीन जिंदल, सर नवीन जिंदल को बीजेपी की तरफ से उतारा गया, लेकिन बीजेपी ने ही उनको कुछ दिन पहले कोयला चोर वगैरह नहीं, वो चोरी थी, भी चोर बताया अभी, लेकिन हमारे सर हमारे बात तो यही था कि पहले क्या होता था, मन सेट के बदल अब हमारे लोग वैक्सीन लड़ते थे कभी भी। अब की बार चुनाव जो व्यंजन दाव खेलना अपने ऊपर, ये मौका था क्योंकि चेहरे लोगों में करते थे, वोट मारी करती थी। अब की बार पार्टी अपनी, वोट अपना, नेता अपना, सब कुछ। इसीलिए साथियों अब की बार जो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा इन लोगों के साथ, अब कुछ नहीं रहा। इन लोगों को पैसा था लेकिन वोट नहीं था। अब की बार वोट हमारी, सब कुछ हमारे पास था। बसपा के लोग भी यही नारे लगाते रहते कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब क्या लगता है उसी लय में भाई उसी चुनाव में अब लाया आई है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। साथियों अब की बार समाज के तमाम साथियों ने संघर्ष किया है, उसी के आधार पर हमने संघर्ष किया और अब की बार बसपा का जो ग्राफ बढ़ेगा साथियों बहुत देखने लायक होगा आप लोगों के लिए। इसलिए मैं चैनल के माध्यम से भी तमाम वोटरों का, तमाम क्षेत्र लोकसभा के साथियों का, जिन्होंने मुझे अपना हौसला दिया, बड़ा मान दिया, मेरे लिए संघर्ष किया, मैं उन पे हमेशा गर्व करूंगा और मान करता हूँ। आगे बहुत संघर्ष करके साथियों पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इस चुनाव से आपको जो सबसे बड़ा मौका मिला देश की संसद में जाने का, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का, अगर पहुंचते हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा? देखिए साथियों, जो बीजेपी ने 10 साल में जो गुंडागर्दी करी है, किसानों को पीटा गया, टीचरों को पीटा गया, सरपंचों को पीटा गया, साथियों जो इन लोगों ने धर्म जाति राजनीति करी है, सबसे पहले साथियों इन लोगों को उससे दिक्कत आएगी। उनको मतलब हमें उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जिन लोगों के साथियों ने ऐसे किया। साथियों जो शिक्षा जिन्होंने खत्म कर दी है, हमारे साथियों जो दबे लोग थे ना साथियों, इन लोगों ने उनको प्रेरित किया हमेशा। आज तक साथियों गाँव जा रहे हैं ना, कभी इन लोगों को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया गया, मंदिरों में ऐसे इन लोगों ने धार्मिक मुद्दों बढ़ा के जातिवाद बढ़ाया दिया गया। साथियों ये भी मुद्दा हमारे लिए रहेगा। दूसरी जो शिक्षा खत्म करने का काम किया, शिक्षा पर जोर से काम करेंगे। साथियों जो व्यापार खत्म करने का काम किया, व्यापार में जोर से काम करेंगे। साथियों जो नौकरियों में आरक्षण की बात करें साथियों, इन लोग खत्म करने के बाद उस पर हम काम करेंगे। तो मेरे ये जो मुद्दे हैं हमारे, इस पर हम जोर से काम करेंगे और आने वाले समय के अंदर इन लोगों को, जिन लोगों ने इस तरह हरकत कर दी, इन लोगों को नीचे उठा के और साथियों हम जोर से हम इन्हीं के मुद्दों के आधार पर काम करेंगे। क्या लगता है दीपक मेहरा को कुरुक्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया? हाँ बिल्कुल दिया आशीर्वाद। दिल में क्या चल रहा है 4 तारीख को? कुछ नहीं, अब की बार एक बात देखो ना, सामान्य सीट पे एक छोटे से, मैं गांव का सरपंच, पिपली का सरपंच हूँ और सरपंच से लेकर एकदम चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़ाना, साथियों ये भी बड़ी बात थी हमारे लिए, ये मेरे लिए गर्व की बात है। और साथियों सरपंच साथियों जो हमारे जितने सरपंच लोग थे हमारे पूरे लोकसभा के, सबने मेरे को हौसला बढ़ाया, सबने मेरे को बड़ा मान सम्मान दिया। अब की बात साथियों, अब की बार ये मेरे कल्ले लड़ाई नहीं थी, ये साथ ही सरपंच लड़ाई थी, ये साथ ही लड़ाई पूरे समाज की थी, साथ ही पूरे बहुजन समाज पार्टी लड़ाई, साथ ही सबने एक साथ खट्टे को लड़ाई लड़ी है। इसलिए हमें रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रूप से रिजल्ट आएगा। एक बात मैं आपको बता दूं दर्शकों, जो दीपक मेहरा जी हैं वो, उनका जन्म स्थान जो है वो कैथल जिले का रेहड़ा गांव रहा है, लेकिन जो उपलब्धियां, जो शोहरत, जो रुतबा इन्होंने प्राप्त किया है, वो एक गांव पीपली के अंदर से दूसरे गांव में आकर यहाँ पर रहने लगे और लोगों के साथ इतने अच्छी तरह से घुलने लगे, लोगों को काम आए और लोगों की मदद की, सबके साथ बड़ी सहनशीलता से बातचीत और लहजा जो उनका रहा, और उस गांव के लोगों ने इनको जो है सरपंच बना दिया। अब
अब इन्हीं से पूछेंगे कि ये प्रधान भी हैं, सरपंच एसोसिएशन के हैं, या कितने गांव आते हैं दीपक जी उस गांव? 54 गांव हैं जिनके हम प्रधान बनाए जी। और सरपंच साथियों ने का मेरा बड़ा मान रहा है मुझे, इन पर साथियों ने मुझे अपनी एक भाईचारा का मिसाल देते हुए मुझे एसोसिएशन प्रधान बनाया गया, और इसलिए मैं और आदरणीय तमाम साथियों को भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे, गोवापन पिपली वासियों को भी धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने मुझे छोटी सी पिपली का चुनाव जिताकर आज मुझे लोकसभा तक पहुंचने का मौका मिला। तो साथियों ये सारी देन पिपली वासियों की है और वो मेरे लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। और उनके लिए दीपक जी, आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है, रेड़ा गांव से आए, पिपली में रहे, सरपंच का इलेक्शन लड़ा, हार गए, फिर उठे, फिर लड़ा, फिर जीत गए, और 54 गांवों के आप प्रधान, अब देश की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर बनने जा रहे हैं। इस जो सफर रहा है, इसमें कितनी आपको परेशानियां उठानी पड़ी, या फिर ये सफर ऐसे ही चलता रहा, या फिर आपको कोई परेशानी हुई, वो बताएंगे आप? देखो साथियों, जब भी साथी कोई आगे बढ़ता है ना किसी फील्ड में, उसको समस्या आती ही है, लेकिन साथियों समस्या को झेलना पड़ता है हमें। झेला साथियों मैंने अब तक ना, अब वो कहावत थी कि इंसान मर्द कब बनता है, इंसान मर्द ये नहीं होता कि हम छत चोरी कर लिए मर्द बन गए। साथियों मर्द इंसान में होता है जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को झेल के आदमी फिर भी खड़ा रहता है कि मैं जिंदा हूँ। छत भी साथियों इंसान मरता है, जिंदा रहता है, उसे मर्द बोलते हैं साथियों। उसी के साथियों बीच में मैं आप लोगों से यही कहता हूँ साथियों, कठिनाइयां बहुत आती है लेकिन हमें आगे बढ़ना, संघर्ष करना ही पड़ता है। और साथियों हमने संघर्ष किया और साथियों आज आपके बीच में लोकसभा चुनाव लड़ा। साथियों ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं छोटी उम्र के अंदर आज मैं लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ। और साथियों आपको भाई एक दिन बड़े स्तर पर लीडर ही बनेंगे, हम आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से हम आगे के बड़े चुनाव लड़ेंगे और साथियों आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, हम हमेशा आप लोगों के बीच में ऐसे ही खड़े रहेंगे जैसे हम पहले खड़े थे। दीपक जी, दूसरी पार्टियों के लोग जब पार्टी बसपा को छोड़कर जाते हैं, या दूसरी पार्टियों के लोग बसपा के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि बसपा टिकट बेचने वाली पार्टी है, बसपा या टिकट को मतलब पैसों में देती है, आप कैसे टिकट लेते? साथियों ये जो लोग है ना, ये साथियों इन लोगों को बसपा की अभी राजनीति का नहीं पता। साथियों मिशन है, बसपा एक कैडर है हमारा साथियों, ना कभी झुका ना वो बिका। और साथियों मैंने अभी टिकट ली है, मैंने चुनाव लड़ा है, जीता है मैंने, सब आगे बढ़ रही है यहाँ पर। तो साथियों ये सारा इन लोगों का एक ड्रामा था, ऐसा सर कभी हो नहीं सकता कि हमने एक टिकट, मैंने भी टिकट में से कोई आज से एक पैसा नहीं लिया गया और जन से इलेक्शन लड़वाया गया। और मेरे से साथियों मेरे से पहले ना जैसे काफी धुंधर लोग मेरे टिकट लेने के लिए गए हुए थे, काफी पूर्व मंत्री थे, पूर्व मौके के एमएलए थे, काफी पावरफुल लोग टिकट लेने के लिए गए। साथियों अगर ऐसा होता तो फिर टिकट उनको मिलती, मेरे को क्यों मिलती फिर, है ना? अगर ऐसा कोई इन लोगों की चर्चा चलती है तो टिकट में नाम उन लोगों का आता। तो सारी ये झूठी लोगों की बकवास बातें होती हैं और बकवास बातें करके साथियों बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कमजोर करने का काम करते हैं। लेकिन सर साथियों हमारे बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा कार्य करता है, साथियों इन लोगों ने अगर पार्टी जिंदा रखी ना, साथियों इन लोगों ने हमेशा एक रोटी कम खाई कम खाया, लेकिन पार्टी के लिए साथियों इन लोग डेडिकेट रह गए। साथियों पूरे इंडिया के अंदर ना ऐसे कोई पूरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता है साथियों, ऐसा समर्पित कार्यकर्ता पूरे इंडिया में किसी पार्टी की नहीं सकता। मुझे अपने पार्टी के लोगों पे, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पूरा मान है, पूरा गर्व है कि डेडिकेट लोग हमारी पार्टी के अंदर लोग। मेहरा साहब, आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या अपील रहेगी कुरुक्षेत्र की जनता को और देशवासियों को? मेरा क्षेत्र जनता के यही अपील है। देखो साथियों मैं तो इन लोगों ने आज यहाँ तक पहुंचा दिया, ये सारा क्षेत्र के तमाम साथियों का मेरा बड़ा योगदान है कि मैं जो पहले इलेक्शन लड़वाया, जितवाया, यहाँ तक पहुंचाया। और साथियों यहाँ तक पहुंचाने के साथियों आज मैं देखा आपको चार देखो एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज मिलेगा कि कम से कम बसपा का जो ग्राफ बढ़ा है साथियों, अब की वाले लोगों ने ना बसपा को जात पात से ऊपर उठ के लोगों ने वोट पाई है। मुझे पूरा मान साथी, मेरे को हजारों लोगों के मैसेज आए पड़े हैं, भाई दीपक भाई हम देखो मैंने सीट के साथ जाट ने, ब्राह्मण भाइयों ने, सबने हमको सपोर्ट करा है। और साथी ये पहली बार ऐसा मौका देखने का मौका मिला है कि आपकी बार लोगों ने एक पार्टी की बजाय साथी एक साथी को भी देखा कि हम लोगों को यह ना महसूस होए कि हम जात पात करते हैं। साथी ऐसा मौका मैंने कभी देखा नहीं हुआ था लाइफ में। अब की बात लोगों ने साथी इससे ऊपर उठ के जात पात से ऊपर उठ के लोगों ने मुझे मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे को और सपोर्ट करी है। इसलिए मैं तमाम साथियों का हमेशा मिल लोगों पर गर्व रहेगा, मुझे मान रहेगा और मैं हमेशा लोगों का कर्जदार हूँ, एहसानमंद हूँ कि इन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाने का काम किया। और हमेशा क्षेत्र के साथियों का, लोकसभा के जितने भी साथी गांव बढ़ते हैं, मैं ऐसा इन लोगों लड़ाई लड़ूंगा। किसी प्रकार से साथियों, किसी प्रकार से मेरे साथियों को किसी मेरी कोई हेल्प होगी, हमेशा इन लोगों के बीच में खड़ा रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा से बसपा प्रत्याशी दीपक मेहरा। इन्होंने साफ कहा है कि बसपा वो मिशन है, बसपा एक मूवमेंट है, बसपा एक मिशन है। और इनका कहना है कि
बसपा यहाँ से जीतेगी और ये देश की सबसे बड़ी संसद में जाएंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि दीपक मेहरा एक फिलहाल के जो है पिपली गांव से सरपंच हैं और 54 गांवों के प्रधान हैं। तो राजनीति इनकी रग रग में बसी है, राजनीति पहले से नहीं की थी, लेकिन वक्त है कि सब कुछ सिखा देता है। फिर इसी कड़ी में किसी ऐसे ही शख्स के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हरियाणा बुलेटिन और जीन टाइम्स के साथ। नमस्कार।